गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विद्युत चुंबकीय तरंग का आंकिक प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से उम्मीद करता हूँ इस बार बोर्ड परीक्षा में आएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलनी चुंबकीय क्षेत्र निम्न में दिया गया है। निम्न के में दिया गया मतलब समीकरण में दिया गया है। तो समीकरण है वी वाई बराबर 8 यानी 8 गुणा 10⁻⁻6 साइन 2 गुणा 10⁻11 टी प्लस 300 पाई एक्स टेस्ला। टेस्ला इसकी इकाई होती है। तो बच्चों इसमें गणना किसकी करनी है? नंबर 1, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ लैम्डा ज्ञात करना है। दूसरा है दोलनी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, जो मैंने कल सिखाया था। दोलनी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 या BO जो भी आप बोल सकते हो, आसान जिसमें लगे उसे याद रख सकते हो। तो इसी प्रकार से दोलनी वैद्युत क्षेत्र का आयाम E0 या EO बोल सकते हैं, इसको EO या E0 जैसे भी आपको समझ में आए। ये B0 या BO ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम समीकरण को लिख लेंगे, जो दी हुई है पूरी उतार लेंगे वही समीकरण। इसके बाद हमें जो V है हमें जो पता है, इसी की समीकरण जो होती है हमें याद रखना है। वी वाई बराबर VO साइन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस के एक्स, समीकरण सेकंड। अब इनकी हम तुलना करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे। तो हमारा देखिए जो इसमें दूसरे नंबर पर पूछ रहा था, दोलनी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 होता है। क्यों? यहाँ पर B0 के आगे साइन का मार्क है, तो साइन से पीछे B0 का ही मान है पूरा दिया हुआ, ध्यान से देख सकते हैं। तो 8 इंटू 10⁻⁻6 ये हमारा इसकी दोलनी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हो गया। ये जब निकल गया तो इसके बाद हमको यहाँ पर ओमेगा देखने की ज़रूरत है। तो ओमेगा के लिए यहाँ देखें, साइन 2 इंटू 10⁻11t लिखा हुआ है, और यहाँ पर ओमेगा टी है। तो टी से टी देखें तो कैंसिल, तो ओमेगा डायरेक्ट हमारा 2 गुणा 10⁻11 प्रति सेकंड दिख रहा है। इसी प्रकार से 300 पाई एक्स है, यहाँ के एक्स है, एक्स से एक्स अगर कैंसिल आउट करें तो के बराबर 300 पाई हमारा दिख रहा है। यहाँ तक समझता हूँ आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे, पहले जो प्रश्न दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य कैसे निकालेंगे। तो ओमेगा बराबर होता है बच्चों 2 पाई अपॉन टी, ये फार्मूला होता है। इसी प्रकार हमारा के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। जैसे कि ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी होता है, ऐसे ही के बराबर 2 पाई बटे लैम्डा होता है। तो यहाँ हम के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा थर्ड समीकरण मान लेंगे। तो यहाँ के का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे। तो के का मान बच्चों दिया है 300 पाई बराबर 2 पाई बटे लैम्डा, तो पाई से पाई कैंसिल, तो 300 लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई 300 लैम्डा बराबर 2, लैम्डा बराबर 2 बटे 300, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 पंजे 10 जीरो, यानी 1 बटे 150। अब 150 से जब 1 को भाग करेंगे, हम 150 से 1 को भाग करेंगे तो 0.00 लगा के 67 बार जाएंगे, फिर ये भाग हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर 0.60067 मीटर हमारी लैम्डा आ गई। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन था, इसमें दोलनी वैद्युत क्षेत्र का आयाम E0 बराबर C गुणा V0 होता है। हम इसका मान समीकरण फोर्थ में C और V0 का मान रखेंगे। V0 हम पहले ही निकाल चुके हैं। V0 है बच्चों 8 गुणा 10⁻⁻6 और C हमारा होता है 3 गुणा 10⁻8। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों मान हमने लगा दिए, गुणा करनी है। 8 3 24 और 10 की पावर गुणा में घातें जुड़ती हैं या घटती हैं। तो 8 से अगर 6 जाएगा तो 2 ही बचेगी। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो मात्रक होती है वो वोल्ट प्रति मीटर होती है। तो यहाँ आ चुका है E0 यानी विद्युत क्षेत्र की दोलनीय आवृत्ति का जो आयाम है, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का आयाम E0 बराबर 24 गुणा 2 10 की पावर 2 वोल्ट प्रति मीटर
थैंक्स टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ समझ में आया होगा।